जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाग लेकर अपने भाई लंकापति रावण जंगल में जानकी का एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वह ललायत हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ आदि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाल ही में रिलीज हुई थी और उसको रिलीज हुए 1 साल या 6 महीने करीब हुए हैं। तो उस मूवी का मैं आपको रिव्यू आज लेके आकर आपको बताऊंगा उस मूवी के बारे में, रोस्टिंग मोमेंट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है इस डायलॉग के साथ कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था और अब रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने जानकी द्वारा कहा गया यह डायलॉग ही आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम बन गया। तो दोस्तों बचपन से ही हम रावण और रामलीलाओं में राघव द्वारा अन्याय पर न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके ओम रावत ने निसंदेह आज की जनरेशन के लिए इस महाकाव्य को भव्य रूप से बड़े पर्दे पर साकार किया है। अगर वो यह समझने में चूक गए कि दशकों से हम जिस रामायण को देखने सुनने के आदी थे उसकी एक बहुत ही खूबसूरत छवि हमारे दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के लिए साथ एक्सपेरिमेंट से सावधानी बरतना चाहिए है और यही उनकी भूल है। कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि के रामायण की तर्ज पर ही होती है, जहाँ राम और रावण का विवाह, जहाँ राम और सीता का विवाह के कहिएदार राजा दशरथ से 3 वचन की मांग, राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाने जैसे सीन दर्शाए गए हैं। राघव यानी कि जो प्रभास बने इस फिल्म में अपनी पत्नी जानकी जो कि कृति सनन ने किरदार निभाया है और शेष यानी जो सनी सिंह के साथ पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काट रहे हैं। उधर लंका में रावण की बहन अपनी कटी हुई नाग लेकर अपने भाई लंकापति रावण यानी जो सैफ अली खान बने हैं रावण के रोल के पास जाकर रोती है। वह भाई को प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुंदरी जानकी को अपहरण कर लाने की चाहती है। जंगल में जानकी का एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वह ललायत हो जाती है। तो दोस्तों जानकी की इच्छा को पूरा करने के लिए राघव स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ते हैं, इस बात से अनजान कि वह महज रावण का एक छलावा है। शेष को अपने भाई राघव की मदद की गुहार सुनाई देती है। वह जानकी को लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत देकर रावण राघव की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं और रावण भिक्षा लेने के बहाने साधु का वेश धारण करके सीता जी को हरण करके ले जाए। बस उसके बाद राघव द्वारा सुग्रीव और हनुमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमेक्स है। इसके बीच में जटायु रावण का युद्ध, सबरी का बेर, कमल युद्ध, राम सेतु का बनना, हनुमान के द्वारा संजीवनी बूटी का लाना, इंद्रजीत वध जैसे सीन को भी समेटा गया है। आदि पुरुष लुक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और उसके बाद उसमें काफी चीजें बदजस की तस रह जाती हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि वीएफएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल ट्रीट साबित होती है, जबकि 3D में यह दमदार है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग में जहां राघव और रावण के बीच हिंदी डायलॉग जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर बजरंग यानी कि देवदत्त और इंद्रजीत यानी कि वत्सल्य सेठ तेरे बाप की जलेगी और बुआ का बगीचा समझाया गया जैसे डायलॉग बोलकर अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते नजर आते हैं। डायरेक्टर ओम रावत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रेस कैंसल लुक दिया है, जो रावण की सोने की चमक चमाता है। लंका के विपरीत हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स के किले की तरह दिखते हैं। फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम तब और खलने लगता है जब सेकेंड हाफ में कहानी सिर्फ वीएफएक्स के सजे राम रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले कहानी विजुअल इफेक्ट के साथ अच्छी लगती है। डायरेक्टर ने अहिल्या, मेघनाथ वध जैसे रामायण के कई सीन को छोड़ दिया है। बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिया गया है, तो रावण के लुक, कॉस्ट्यूम और उसके शास्त्रों को ज्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया गया है। रावण को एक उसके अस्त्र शस्त्र गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाते हैं। संचित अंकित का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है, मगर अजय अतुल के संगीत में गाने उतने कमाल के नहीं बन पाए। हाँ, जय सियाराम राजा राम और तू है शीतल धारा सुनने में अच्छे लगते हैं। एक्टिंग के मामले में प्रभास ने राघव
राघव को संयमित और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बहुत अच्छे से निभाया है। वहीं रावण के रूप में सैफ अली खान खूब जचते नजर आ रहे हैं, मगर डिजिटल टेक्निक के में से उनकी कदकाठी कुछ ज्यादा ही विशालकाय दिखाया गया है। जानकी के रूप में कृति सेनन परफेक्ट रही है। खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने दमदार अभिनय किया है, मगर उन्हें इतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाया। लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह में जो वो तेजी नहीं आती जिसके लिए लक्ष्मण पहचाने जाते हैं। बजरंग के रूप में देवदत्त इंद्रजीत की भूमिका में बसल सेट को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है, जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया है। मंदोदरी के किरदार में सोनल चौहान 2 सीन में नजर आती है। और दोस्तों बात करें कि किस वजह से ये मूवी दर्शकों को देखना चाहिए, तो जो दर्शक रामायण को मॉडर्न अवतार में देखने के इच्छुक है वो जाकर ये फिल्म जरूर उन्होंने देखा होगा उस टाइम पे जब फिल्म आई थी। जहाँ तक मेरे रिव्यू की बात है दोस्तों, ये मूवी कुछ खास ज्यादा मेरे देखने से लग नहीं रही है, बिकॉज इसमें जो कैरेक्टरों का लुक दिया गया है वो काफी भद्दा लुक दिया गया है। जो हमारे जो गॉड है हनुमान जी, राम जी और राक्षस का भी जो मूवी में लुक दिया गया है वो इतना अच्छा लुक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस मूवी में कोई दूसरे धर्म के लोगों का जो उसमें होता है वो लुक दिया गया है। इसलिए इस मूवी लुक आया था, इस मूवी का हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया था, फिर वो कुछ सीन काटे गए और फिर से लेकिन मूवी रिलीज हुई। तो यही मूवी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो कस्टमर लुक दिया गया है वो काफी ज्यादा बेकार लुक है और बहुत ही जो दर्शक एक्सपेक्ट कर रहे थे मूवी देखने में वो उस दर्शक को कुछ भी नहीं मिला है। बहुत ही ज्यादा निराश किया ये मूवी में। कुछ अगर एक इंसान ने अच्छी एक्टिंग की है तो वो साउथ के जो हीरो हैं प्रभास, उन्होंने इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बाकी और कृति सेनन ने भी कुछ अच्छी एक्टिंग की है, मगर बाकी ने कुछ बस उतना अच्छा उनको कैरेक्टर ही नहीं दिया गया वो प्ले कर सकते। जैसे बजरंगबली का रोल हुआ और मेघनाथ वगैरह का रोल हुआ और रावण जैसे उड़ता नजर आता है पुष्पक विमान में, ऐसा लगता है कि बहुत ही बेकार लुक दिया गया है और लोग रिलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए मूवी कुछ ज्यादा चली नहीं और सामान्य ही चल के रह गई। इस मूवी को ज्यादा कारोबार भी नहीं किया है, लेकिन हाँ कहा जाता है मूवी को सुपरहिट रही है। तो दोस्तों यही था आदिपुरुष मूवी का रिव्यू। तो दोस्तों यही आपको से कहना चाहूंगा, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।